पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के कद्दावर नेता, इतने कद्दावर कि अंग्रेजों के जमाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे। और फिर यह सिलसिला चलता गया। आजाद भारत में चंद साल छोड़ दें तो नेहरू परिवार ने ही कांग्रेस की विरासत संभाली है। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा और राजीव रहे हैं, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर इंदिरा और राजीव के अलावा सोनिया और राहुल गांधी भी काम कर चुके हैं। और जब वो नहीं रहे हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष वही बने हैं जिनकी नेहरू गांधी परिवार से करीबी रही है। ऐसा ही एक परिवार भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी है, जो श्रीलंका को 1948 में मिली आजादी के बाद से ही किसी न किसी तरह से सत्ता में दखल देता ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका के राजपक्षे परिवार की, जिनका श्रीलंका के सियासत में इतिहास करीब 74 साल पुराना है। 4 फरवरी 1948 वो तारीख थी जब सिलोन को अंग्रेजी सत्ता से आजादी मिली थी। तब उसका नाम श्रीलंका नहीं हुआ था, उसे सिलोन ही कहा जाता था। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद सिलोन में पहले आम चुनाव हुए, जो 23 अगस्त से 20 सितंबर के बीच करवाए गए थे। साल था 1948। इस चुनाव में यूनाइटेड नेशनल पार्टी की ओर से एक उम्मीदवार डॉन एल्विन राजपक्षे भी थे, जो अपने बड़े भाई डॉन मैथ्यू की मौत के बाद स्टेट काउंसिल के लिए हुए उपचुनाव में आजादी से पहले भी जीत दर्ज कर चुके थे। उनके पिता डॉन डेविड राजपक्षे सिलोन के बड़े आदमी हुआ करते थे, जिन्हें अंग्रेजों की सत्ता के दौरान भी विदाने अराई चीची की पोस्ट मिली हुई थी, जो एक ताकतवर पद हुआ करता था। इसके अलावा परिवार के पास धान और नारियल के बड़े बड़े खेत भी थे, जिससे उनकी माली हैसियत भी बड़ी थी। तगड़े बैकग्राउंड की वजह से सिलोन की आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में डॉन एल्विन राजपक्षे को जीत दर्ज करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। उस चुनाव में यूनाइटेड नेशनल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और डॉन स्टीफन सेनानायके सिलोन के पहले प्रधानमंत्री बने। सिलोन की आजादी के लिए चलाए गए आंदोलन में डॉन स्टीफन सेनानायके की एक बड़ी भूमिका थी, तो उनका प्रधानमंत्री बनना लाजमी था। उन्हें फादर ऑफ नेशन की भी संज्ञा दी गई थी। उस सरकार में डॉन स्टीफन सेनानायके के बाद दूसरे बड़े नेता बने थे सोलोमन वेस्ट रिग्वे डियास भंडारनायके, जिन्हें सदन का नेता बनाया गया था, और साथ ही उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन 3 साल के अंदर ही सेनानायके और भंडारनायके के बीच अनबन हो गई, और इतनी अनबन हो गई कि सेनानायके सरकार में नेता सदन रहे भंडारनायके ने जुलाई 1951 में सरकार के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और कुछ लोगों को लेकर विपक्ष में चले गए। अगले ही महीने अगस्त 1951 में सोलोमन वेस्ट रिग्वे डियास भंडारनायके ने एक नई पार्टी बनाई और नाम दिया श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। भंडारनायके के साथ सरकार से इस्तीफा देकर साथ आने वालों में डॉन एल्विन राजपक्षे भी थे। 1952 में श्रीलंका के चुनाव में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो सत्ता में आ सके। तब तक सिलोन के पहले प्रधानमंत्री रहे डॉन स्टीफन सेनानायके की एक घोड़े से गिरकर मौत हो चुकी थी, और उनकी यूनाइटेड नेशनल पार्टी की कमान उनके बेटे डूडली शेल्टन सेनानायके के हाथ में आ चुकी थी। जीत के बाद डूडली शेल्टन सेनानायके ही सिलोन के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और डॉन एल्विन राजपक्षे, वो तो सोलोमन वेस्ट रिग्वे डियास भंडारनायके के साथ मिलकर विपक्ष में थे और अगले चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। 1956 में उनकी पार्टी को जीत भी मिली और भंडारनायके सिलोन के प्रधानमंत्री बन गए। डॉन एल्विन राजपक्षे इस सरकार में डिप्टी बनाए गए। इस बीच 25 सितंबर 1959 को सिलोन के प्रधानमंत्री भंडारनायके को एक बौद्ध भिक्षु ने गोली मार दी। इलाज के दौरान 26 सितंबर 1959 को सोलोमन वेस्ट रिग्वे डियास भंडारनायके की मौत हो गई। तब डॉन एल्विन राजपक्षे को उम्मीद जगी कि सत्ता पूरी तरह से उनके हाथ में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी की कमान संभालने के लिए आगे आई सोलोमन वेस्ट रिग्वे डियास भंडारनायके की पत्नी सिरिमोवा भंडारनायके। सिलोन के केयरटेकर प्रधानमंत्री बने सोलोमन वेस्ट रिग्वे डियास भंडारनायके सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विजयनंदा धननायके। डॉन एल्विन राजपक्षे किनारे लगा दिए गए। इसकी वजह से पार्टी में बगावत हो गई और विजयनंदा धननायके ने संसद भंग कर चुनावों का ऐलान कर दिया। 1960 में जब सिलोन में फिर से चुनाव हुए तो डॉन एल्विन राजपक्षे खुद भी चुनाव हार गए, पार्टी भी हार गई, और फिर से जीत मिली यूनाइटेड नेशनल पार्टी को। डूडली सेनानायके फिर से सिलोन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सरकार टिक नहीं पाई और 3 महीने के अंदर ही फिर से आम चुनाव करवाने पड़े। इस बार जीत मिली श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को
और सिलोन की प्रधानमंत्री बनी सिरिमोवा भंडारनायके, दुनिया के किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो सिलोन के पूर्व प्रधानमंत्री सोलोमन वेस्ट रिग्वे डियास भंडारनायके की पत्नी थी। इस चुनाव में राजपक्षे ने फिर से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उनकी सियासी हैसियत खात्मे की ओर बढ़ रही थी। 1965 में भंडारनायके फिर से चुनाव हार गए और इस तरह से उनके व्यक्तिगत सियासत का अंत हो गया। 1967 में उनकी मौत हो गई। राजपक्षे की सियासत को देखते हुए श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की ओर से सिरिमोवा भंडारनायके ने उनके परिवार को राजनीति में उतारने का फैसला किया। राजपक्षे के कुल 9 बच्चे थे। सिरिमोवा ने डॉन एल्विन राजपक्षे के बड़े बेटे चमल को राजनीति में आने का निमंत्रण दिया। तब तक चमल सिलोन पुलिस में भर्ती हो चुके थे। चमल ने सिरिमोवा से कहा कि उनकी जगह उनके छोटे भाई महिंदा राजपक्षे को राजनीति में उतारा जाए। सिरिमोवा तैयार हो गई। महिंदा राजनीति में आ गए। 1970 का चुनाव लड़ा और जीत गए। तब उनकी उम्र महज 24 साल थी और वो सिलोन की संसद में सबसे कम उम्र के सांसद थे। इस चुनाव में उनकी पार्टी की भी जीत हुई थी और सिरिमोवा भंडारनायके सिलोन की फिर से प्रधानमंत्री बन गई थी। इसी कार्यकाल के दौरान सिरिमोवा भंडारनायके ने सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया था। लिहाजा अब हम भी आगे सिलोन नहीं, श्रीलंका की ही बात करेंगे। तो 1977 में फिर से जब चुनाव हुए तो राजपक्षे हार गए। उनकी भी पार्टी हार गई। एक बार को लगने लगा कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1977 से 1994 के दरमियान हुए हर चुनाव में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की लगातार करारी हार होती रही। 1994 के चुनाव में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की अगुवाई में श्रीलंका की 7 पार्टियों ने मोर्चा बनाकर यूनाइटेड नेशनल पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। तब तक श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की कमान सिरिमोवा भंडारनायके और सोलोमन वेस्ट रिग्वे डियास भंडारनायके की बेटी चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा के हाथ में आ चुकी थी। इस चुनाव में मोर्चे को जीत मिली। चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गई। 3 महीने के अंदर ही चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका की राष्ट्रपति बन गई और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपनी मां और देश की पूर्व प्रधानमंत्री सिरिमोवा भंडारनायके को बिठा दिया। महिंदा राजपक्षे इस सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। यह सरकार 7 साल तक चली। चंद्रिका कुमारतुंगा राष्ट्रपति बनी रहीं। सिरिमोवा भंडारनायके 84 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री रहीं। महिंदा राजपक्षे अलग अलग मंत्रालय संभालते रहे। 2001 में यह मोर्चा चुनाव हार गया और सत्ता फिर से यूनाइटेड नेशनल पार्टी के हाथ आ गई। 2004 में मोर्चे को चुनाव में फिर से जीत मिली और इस बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने महिंदा राजपक्षे। चंद्रिका कुमारतुंगा तो राष्ट्रपति थी ही, लेकिन अगले ही साल 2005 में महिंदा राजपक्षे ने चंद्रिका कुमारतुंगा की जगह ले ली और खुद राष्ट्रपति बन गए। राजपक्षे ने प्रधानमंत्री की कुर्सी रत्नसिरी विक्रमनायके को सौंप दी और चंद्रिका कुमारतुंगा को देश ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और पता है कि राजपक्षे ने अपनी मदद के लिए किसे बुलाया? लेफ्टिनेंट कर्नल नंदसेना गोटाबाया राजपक्षे को। ये महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई थे जो श्रीलंका के सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। महिंदा ने अपने भाई को रक्षा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय का सचिव बना दिया। ये वो दौर था जब श्रीलंका का गृह युद्ध चरम पर था और लिट्टे के खात्मे की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। बतौर राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने इसकी जिम्मेदारी अपने भाई गोटाबाया राजपक्षे को दे दी और गोटाबाया ने वो कर दिखाया जिसकी कोशिश श्रीलंका का हर नेता 70 के दशक से ही कर रहा था। गोटाबाया के नेतृत्व में चले ऑपरेशन में लिट्टे का मुखिया वी प्रभाकरण मारा गया। लिट्टे पूरी तरह से खत्म हो गया। हजारों की संख्या में तमिल भी मारे गए, लेकिन श्रीलंका की बहुसंख्यक सिंहली आबादी खुश थी। महिंदा निर्विवाद तौर पर श्रीलंका के सबसे बड़े नेता बन गए। लेकिन 2015 का राष्ट्रपति चुनाव आते आते माहौल महिंदा राजपक्षे के खिलाफ चला गया। नतीजा ये हुआ कि वो चुनाव हार गए। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति बने मैत्रीपाल सिरिसेना। कई उतार चढ़ाव और राजनीतिक संकट के बीच 2019 में फिर से श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने थे। तब श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे मैत्रीपाल सिरिसेना, जो महिंदा को प्रधानमंत्री बनाकर हाल ही में हटा चुके थे। अब महिंदा फिर से राष्ट्रपति बनने के दौर में थे। मैत्रीपाल सिरिसेना ने संविधान का हवाला देकर कहा कि कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा श्रीलंका का राष्ट्रपति नहीं हो सकता। महिंदा को बात माननी पड़ी। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और उम्मीदवार बने उनके भाई कर्नल नंदसेना गोटाबाया राजपक्षे। वो जीत भी गए और राष्ट्रपति भी बन गए। तो उन्होंने मैत्रीपाल सिरिसेना को पद से हटाकर अपने भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया।
2020 में श्रीलंका में जब फिर से आम चुनाव हुए तो महिंदा राजपक्षे का मोर्चा चुनाव जीत गया और महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के फिर से प्रधानमंत्री बन गए। आज की तारीख में राजपक्षे परिवार के कम से कम 10 लोग श्रीलंका के सियासत पर काबिज हैं। खुद महिंदा राजपक्षे जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, उनके भाई कर्नल नंदसेना गोटाबाया राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के सगे भाई चमल श्रीलंका में मंत्री हैं। ये वही चमल हैं जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था और जिनके इनकार के बाद ही महिंदा राजपक्षे के सियासत में एंट्री हुई थी। एक और भाई बसिल भी सरकार में मंत्री हैं, यानी कि डॉन एल्विन राजपक्षे के 9 में से 4 बेटे श्रीलंका के सत्ता में उच्च पदों पर हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के 2 बेटे में से एक नमल मंत्री हैं और दूसरे योशिता पीएम महिंदा राजपक्षे के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। चमल के बेटे शशिंद्र भी मंत्री हैं। डॉन एल्विन राजपक्षे की 5वीं संतान गंदरी के बेटे निपुणा रंकावा सांसद हैं। डॉन एल्विन राजपक्षे की 6ठी संतान प्रीति के पति ललित पी चंद्रलासा लॉस एंजल्स में काउंसल हैं। डॉन एल्विन राजपक्षे की बेटी कमला के बेटे महिंदा गोटाबाया के कजिन में से एक जालिया विक्रमसूर्या अमेरिका में श्रीलंका के राजदूत रह चुके हैं, तो दूसरे कजिन प्रसन्ना विक्रमासूर्या सेना के बड़े अधिकारी रह चुके हैं। इस फैमिली ट्री की तुलना अगर अपने देश में करेंगे तो पाएंगे कि इनके सबसे नज़दीक सिर्फ एक ही परिवार है और वो है गांधी नेहरू परिवार। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो सियासत में मोतीलाल नेहरू और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू सक्रिय थे। जब मोतीलाल नेहरू नहीं रहे और जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी सियासत में सक्रिय हुई और कांग्रेस का अध्यक्ष से लेकर देश की प्रधानमंत्री तक बनी। जब इंदिरा प्रधानमंत्री बनी तो उनके बेटे संजय गांधी भी कांग्रेस की एक बड़ी धुरी बने। संजय गांधी का निधन हुआ तो राजीव गांधी की एंट्री हो गई। इंदिरा का निधन हुआ तो राजीव प्रधानमंत्री बन गए। उस वक्त उनकी कैबिनेट में उनके चचेरे भाई अरुण नेहरू भी मंत्री बने थे। राजीव गांधी का निधन हुआ तो गांधी परिवार कुछ दिनों के लिए सत्ता से दूर हुआ, लेकिन फिर राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो गई। सीताराम केसरी को हटाया गया था। फिर 2004 में राहुल गांधी भी सांसद बन गए। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और जब वो अध्यक्ष बने तो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस में बतौर महासचिव आ गईं। अब भी सोनिया, राहुल और प्रियंका के इर्द गिर्द ही पूरी कांग्रेस घूम रही है। संजय गांधी की पत्नी मनेका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी भी बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। इसे थोड़ा और संक्षेप में कहें तो हर वक्त गांधी नेहरू परिवार के 5 से 6 लोग भारतीय राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं और ऐसी ही कमोबेश स्थिति श्रीलंका में फिलहाल राजपक्षे परिवार की है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। देखते रहिए अनकट।